नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट में सद्गुरु, हमने सबने ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु का नाम सुना ही होगा। उन्होंने एक पीआईएल फाइल की है। ये जो दर्द है उस पीआईएल में दिखता है। कैसे तमिलनाडु सरकार मंदिरों के ऊपर अपना कब्जा किए हुए है और ये जो कब्जा तमिलनाडु सरकार ने करके रखा उसका उद्देश्य क्या है, ऐसा एक कैंपेन भी सद्गुरु जी ने चलाई हुई है। फ्री टेम्पल्स, फ्री तमिलनाडु टेम्पल्स, ऐसे करके एक उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई थी। अब इसकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को अपने को देखना पड़ेगा। हाँ, ये भी है कि प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के रूप में स्टेट गलत इंटेंशन के साथ अगर बैठ जाता है तो ऐसे स्थानों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तमिलनाडु हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो कि मुगल एम्पायर से बाहर रहा, जो मुस्लिम एम्पायर से बाहर रहा, जिस पर मुस्लिम आक्रांताओं ने अपना कब्जा कभी नहीं कर पाया। अगर कर भी पाया तो तमिलनाडु के थोड़े बहुत हिस्से को कभी जीता, लेकिन वो तमिलनाडु पर पूरा कब्जा नहीं कर पाए। परिणाम उसका ये निकला कि पूरे देश के हिंदू मंदिरों के ऊपर तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। चाहे वो अयोध्या की बाबरी ढांचा हो, चाहे वो ज्ञानवापी ढांचा काशी का हो, चाहे वो मथुरा के भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि हो, या कुछ और स्थान ऐसे हैं, इन सभी स्थानों पर मंदिर तोड़कर या मंदिर का स्ट्रक्चर चेंज करके मुसलमान आक्रांताओं ने वहाँ मस्जिद बना ली थी। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं हो पाया। कारण क्योंकि तमिलनाडु की जो जुझारू आबादी है, उस आबादी ने कभी मुगलों को या मुस्लिम शासकों को अपने यहाँ घुसने नहीं दिया और अंतिम जड़ तक वो लड़ते रहे। हाँ, क्रिश्चियंस जब भारत में आए तो क्रिश्चियनों ने ज़रूर तमिलनाडु पर कब्जा किया था और मद्रास स्टेट को एक बड़ा स्टेट बनाया था। लेकिन वहाँ एक खास बात, मुस्लिम वहाँ नहीं पहुँचे, उसका परिणाम ये निकला कि वहाँ के जो मंदिर हैं वो जीवित रहे। तमिलनाडु स्टेट में मंदिर तो हमने सब ने देखे होंगे। आप अगर भारत के मंदिरों की विश्व में कहीं चर्चा होती है तो वो तमिलनाडु के मंदिरों की ही चर्चा होती है। मैं तमिलनाडु या मद्रास प्रोविंस जो हुआ करती थी उसकी बात करूं। मद्रास प्रोविंस टूटकर अब बहुत सारे 4 स्टेट उसमें से बन चुके हैं। उस समय वो अकेली मद्रास प्रोविंस थी। आज तमिलनाडु उसका एक हिस्सा है। उस प्रोविंस में से कटकर तमिलनाडु बना। तमिलनाडु में लगभग 44,000 मंदिर हैं। आपने मंदिरों को के मामले में तमिलनाडु का जोड़ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 44,000 मंदिर हैं। अब इन 44,000 मंदिरों में कुछ अव्यवस्थाएं रही होंगी वहाँ के पुजारियों के द्वारा, या जिनके कब्जे में वो मंदिर रहे होंगे। राज्य सरकार ने उस पर स्टेट को बिठा दिया। स्टेट को बिठाने का मतलब था कि तमिलनाडु स्टेट रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट पास कर दिया और उस पर सरकार बिठा दी। यानी कि अब वो इस बोर्ड के कब्जे में होगा जिसमें एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्टेट का चलाता है। पीछे ये अगर कर दिया, अगर उसका इंटेंशन अच्छा है, व्यवस्थाएं अच्छी रहती हैं, तो ये अच्छे परिणाम भी दे सकता था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने जो नया खेल वहाँ खेलना शुरू किया वो ये किया कि इन मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है राज्य में, उस चढ़ावे को ऑर्डर करके राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। राज्य सरकार ने अपने हाथ में उसको ले लिया भी कोविड के टाइम पर ही। आपको याद होगा कि 31 मंदिरों के लिए ऐसे ऑर्डर किए गए कि आप इतना पैसा जमा करिए, और उनके अपने जो फंड थे वो फंड राज्य सरकार ने ले लिए। भले ही उन्होंने ये कहा हो कि हम कोविड से लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए ले रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने ले लिए। उधर दूसरी तरफ राज्य सरकार ने मस्जिदों में सप्लाई करनी शुरू कर दी, यानी कि मंदिरों से पैसा लेना और मस्जिदों में जाकर पैसे देना, गिरजाघरों में पैसे देना और उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था करना, सैलरियाँ निकालना, ऐसी भी सूचनाएं आई।
यानी कि हिंदू मंदिर जो जो आस्था के केंद्र हैं, जिनकी वजह से हिंदुत्व में बड़ी जान मिलती है, उन मंदिरों को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, ये व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने की। 44,000 मंदिरों में राज्य सरकार ने एक एफिडेविट मद्रास हाईकोर्ट में पिछले साल इन्हीं मामलों में, कौन सा मामला, जिन मामलों में कोविड के दौरान पैसा निकाला गया था और पैसा निकाल कर उसको मस्जिदों में भेजा गया था और गिरजाघर और चर्चों में उसको पैसे को भेजा गया था, जबकि मंदिरों में भी ऐसे बहुत सारे बड़ी संख्या में मंदिर हैं जहां भोजन नहीं है, जहां व्यवस्थाएं नहीं हो पाई कोविड के टाइम पर, लेकिन उनको देने की बजाय गिरजाघरों और मस्जिदों में भेजा गया। ऐसे एफिडेविट जो राज्य सरकार ने लगाया, उसने बताया कि तमिलनाडु में अप्रॉक्स 44,000 मंदिर हैं। इनमें से लगभग 37,000 मंदिर ऐसे हैं जिनकी आमदनी 10,000 रुपये महीने से कम है, और साथ में इन्होंने बताया लगभग 12,000 मंदिर ऐसे हैं जिन मंदिरों में कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, जिनमें कोई आमदनी नहीं होती। ये राज्य सरकार का एफिडेविट है, 2020 में लगाया था। अब सदगुरु जी का कहना है कि भाई अगर तुमको आमदनी नहीं होती तो इन मंदिरों को चलाने की व्यवस्था किसको करनी चाहिए? हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट बोर्ड को नहीं करनी चाहिए क्या? अगर आप बड़े 31 मंदिरों से पैसा निकाल रहे हो जहां चढ़ावा अच्छा चढ़ता है, जहां पर लोग डिवोटीज ज्यादा आते हैं, तो फिर इन 12,000 मंदिरों में क्या उससे पैसा निकाल कर 12,000 मंदिरों की सुरक्षा नहीं की जा सकती? क्या 12,000 मंदिरों का मेंटेनेंस नहीं किया जा सकता? या जो बाकी के 37,000 मंदिर हैं जहां पर 10,000 रुपए से कम की इनकम आप बताते हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं किया जा सकता? दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप तो करेंगे नहीं, या आपका इंटेंशन ऐसा दिखता है, इसलिए आप इन मंदिरों को स्वतंत्र कर दीजिए। इन मंदिरों को जब स्वतंत्र कर देंगे तो जनता स्वयं उसको मेंटेन करेगी। मंदिरों को डिवोटी के पास होना चाहिए, ना कि राज्य के पास। इस कैंपेन को चलाते हुए उन्होंने एक PIL मद्रास हाईकोर्ट में फाइल की और उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट से यह कहा कि इनके एक्सटर्नल ऑडिट होने चाहिए मंदिरों के। अब ये बात विषय बहुत गंभीर है। एक्सटर्नल ऑडिट होने का मतलब ये होता है कि वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये जो चैरिटेबल बोर्ड है, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल बोर्ड, इस बोर्ड में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, और जो इनका इंटरनल ऑडिट होता है उस ऑडिट में इस जो मंदिरों का पैसा है उसका मिसयूज और इधर से उधर लेकर जाया जाता है। इसलिए इन मंदिरों के जो फंड हैं, जो इनके कमर्शियल जो इनके अपने गल्ले हैं, उनका एक्सटर्नल ऑडिट करवाकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। एक्सटर्नल ऑडिट से मतलब ये बनता है कि क्या आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, कहाँ पैसा गया, उस पैसे का क्या किया राज्य सरकार ने, और क्या बाकी के मंदिरों को मेंटेन करने के लिए इन मंदिरों से जो पैसा आया जिनमें चढ़ावा चढ़ता है, क्या बाकी मंदिरों को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पुजारियों को कुछ देने के लिए, वहाँ पुजारियों की नियुक्ति करने के लिए क्या आपके पास पैसे हैं? आपने दिए? पीछे सदगुरु जी ने बड़ी तारीफ तीरथ सिंह रावत जी की थी। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत जिस समय सत्ता में बैठे, उन्होंने राज्य में एक जो एंडोमेंट बोर्ड तमिलनाडु की तरफ राज्य सरकार ने बना रखा था, जिसका नाम राज्य सरकार ने उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट रखा था। उनमें 51 बड़े मंदिर राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए थे और इस बोर्ड को दे दिए। सदगुरु जी ने जिस समय तीरथ सिंह रावत जी ने इनको मुक्त करने का आदेश दिया और कहा कि इन मंदिरों को मुक्त कर दिया जाएगा, ये स्वतंत्रता से अपने चलाए जाएं, तो सदगुरु जी ने उनको उनकी सार्वजनिक प्रशंसा भी की। अब सवाल यहाँ पर एक दो और आते हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम पब्लिक के कब्जे से उसको दूर रखें? पब्लिक कब्जे से दूर रखना मेरा इसलिए कहना है क्योंकि हिंदुस्तान में इन देव स्थानों पर जो लोग डिवोटीज आते हैं उनके साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनसे पैसे के लिए बहुत कुछ किया जाता है। जैसे आप मथुरा जाएंगे तो मथुरा में बिहारी जी का मंदिर जहाँ पर है वृंदावन में, उस बिहारी जी के मंदिर में वहाँ जिनका कब्जा है गोसाइयों का, अब गोस्वामी वहाँ अगर आप उनको 500 रुपये दे दें तो वो आपको माला पहना देंगे, अगर आप उनको पैसे नहीं देते तो आप लाइन में भी नहीं आ पाएंगे, आपकी कोई सुनवाई नहीं है।
प्रसाद चढ़ाना है तो प्रसाद भी नहीं चढ़ाएंगे। ऐसे बहुत सारी मिसमैनेजमेंट की सूचनाएं लगातार वहां से आती रहती हैं। तो क्या ऐसे मिसमैनेजमेंट पब्लिक के हाथ में मंदिरों को देकर मिसमैनेजमेंट किया जाए? तो फिर और अगर पब्लिक के हाथ में नहीं है, सरकार उस पर बोर्ड बिठा देती है तो वोट जाती करना शुरू कर देता है। जैसा सदगुरु जी का कहना है कि राज्य सरकार हिंदुत्व को खत्म करने के लिए इन मंदिरों पर ताले लगाकर बैठी है, क्योंकि वहां आमदनी नहीं होती, वहां पर पैसे नहीं चढ़ते, और इन मंदिरों को राज्य सरकार अपने हाथ में लेकर इनके पैसे को दूसरी रिलीजन्स पर खर्च करके हिंदुत्व को जितना सप्रेस कर सकती है, डिप्रेस कर सकती है, उतना डिप्रेस करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाती है। इसलिए इन मंदिरों को ऐसे कर दिया जाए। तो क्या केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो पूरे देश के मंदिरों के लिए ऐसा बनाया जाए कि भाई वहां एक ट्रस्ट होगी, वो ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट होगी, किसी एक व्यक्ति की ओनरशिप किसी मंदिर पर नहीं होगी, और ये स्वघोषित जो गोस्वामी हैं, जो स्वघोषित अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं या अपने आप को गुरु कहते हैं या अपने आप को आचार्य जी कहते हैं, ये आचार्यों से मुक्त किया जा सकता है क्या? या मैनेजमेंट, पब्लिक मैनेजमेंट जहां पर बना दिया जाए वहां पब्लिक रोटेशनल मैनेजमेंट हो और उनकी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट हो, और उनके ऊपर अगर कोई बोर्ड बैठे जो केवल ऑडिट का काम करेगा, उसके पास अधिकार नहीं होंगे, वो ऑडिट का काम करेगा, वो अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा और वो रिपोर्टें सार्वजनिक की जाएंगी। उसके आधार पर पब्लिक पर कुछ ऐसा, पब्लिक ऐसा प्रेशर बनाए और उन मंदिरों की सुधारात्मक कार्रवाई परमानेंट बनती रहे। मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है वो मंदिरों के विकास के लिए, हिंदुत्व के विकास के लिए, मंदिर के साथ कोई ट्रस्ट के साथ कोई हॉस्पिटल जुड़ा हो, ट्रस्ट के साथ कोई स्कूल जुड़ा हो, कोई संस्कृत विद्यालय जोड़ा जाए, इनके ऊपर उसका पैसा खर्च हो, न कि राज्य सरकार पैसा लेकर और अपनी अय्याशों पर खर्च करे। इसके लिए मुझे लगता है कि केंद्र को ऐसे कोई कानून बनाने ही चाहिए। हालांकि सदगुरु जी का जो प्रयास है, उस प्रयास को साधुवाद कहना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने कैंपेन चलाई कि भाई ये सरकार से मुक्त किया जाए, क्योंकि सरकार मंदिरों पर ज्यादती कर रही है, मंदिरों को बंद करवाने पर तुली हुई है, वहां हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए तुली हुई। हमारे ही देश में, हमारे ही देश की सरकारें हमारे ही रिलीजन को डिप्रेस करने का प्रयास कर रही हैं और उनको बंद करने का प्रयास कर रही हैं और दूसरे रिलीजन्स को बढ़ावा दे रही हैं। ये सब कुछ बंद हो, इसके लिए राज्य सरकारों के लिए कोई केंद्र ऐसा कानून बना दे। रास्ते तो निकालने पड़ेंगे, मैंने सोल्यूशन आपको बताया कि केंद्र सरकार उस पर कानून बनाए और सार्वजनिक रूप से सभी मंदिर जितने भी हैं देश के, उन मंदिरों को कैसे डील किया जाएगा, उन मंदिरों के मैनेजमेंट। चलो मैंने अगर ये भी कहते हैं कि जिसका मंदिर है, प्राइवेट मंदिर बना हुआ है, वो उसको देखेगा, लेकिन उसके मैनेजमेंट के लिए एक कानून हो कि भाई ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। पैसा जो वहाँ पर चढ़ावा चढ़ता है, जो वहाँ व्यवस्थाएं होती हैं, उस व्यवस्था का परिवार कितना इस्तेमाल कर सकता है और कितना उस मंदिर के डेवलपमेंट के लिए खर्च करना चाहिए, कितना उससे अटैच्ड स्कूल के लिए खर्च करना चाहिए, कितना उससे अटैच्ड कोई डिस्पेंसरी है या कोई हॉस्पिटल है या कोई और योग केंद्र है, उन पर कैसे पैसा खर्च होता है, उनका ऑडिट और उनकी बैलेंस शीट बननी ही चाहिए। ऐसा कुछ केंद्र सरकार को करना चाहिए। वैसे मैंने पहले भी कहा कि सदगुरु जी ने जो कैंपेन चलाई है वो स्वागत योग्य है। अब पीआईएल जो फाइल हुई है, देखिए मद्रास हाईकोर्ट उस पर किस प्रकार का निर्णय देता है, लेकिन ये अच्छी पहल है और पूरे देश को इस पर प्रयास करना चाहिए कि मंदिरों के लिए कुछ न कुछ ऐसा सलूशन निकले ताकि अव्यवस्था भी ना फैले और राज्य सरकारों की मनमानी भी ना चले। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।